बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप में से बहुत से लोग इकिबाना के नाम से वाकिफ़ होंगे। जिनको नहीं पता दे कैन गूगल इट, लेकिन जिनका फ्लावर अरेंजमेंट में या नेचुरल फ्लावर्स में इंटरेस्ट है वो इसके नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं कुछ इकिबाना अरेंजमेंट्स दिखा रही हूँ। ये जापानीज़ आर्ट है जिसमें फ़्रेश फ्लावर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अरेंज किया जाता है। मेरे लिए ये आर्ट हमेशा से बहुत इम्प्रेसिव था। मैं इसकी बहुत सारी वीडियोस फॉलो करती रही हूँ और मुझे हमेशा लगता था कि दिस इज़ वेरी इजी एंड आई कैन डू इट। इस तरह की अरेंजमेंट्स और ये फ्रेश फ्लावर्स की होती हैं। मैं एक दो वीडियो से इंस्पायर हो के आई थॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग कि मैं इसको आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ कर सकती हूँ। और ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया। मेरे पास कुछ आर्टिफिशियल ब्रांचेस थी तो और कुछ इस तरह के प्लेटर्स भी थे। आई थॉट ऑफ डूइंग इट माई सेल्फ। तो जो मैंने भी ब्रांचेस इस तरह इकट्ठी कर ली और पॉट्स वगैरह निकाल लिए, आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी एक जगह रख लिए। लेकिन ये कोई इतना आसान काम नहीं था, ट्रस्ट मी। ये पॉट था जी। बीच में चीज़ें गिरें तो समझ जाए कि मेरे बच्चे भी इर्द गिर्द ही हैं। तो ये ब्रांच है, इसको मैं करना चाह रही थी क्योंकि ये स्ट्रेट किसी भी वाज में अरेंज हो नहीं सकती थी। तो मैंने इसको अरेंज करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले मैंने इस पॉट के साइज़ की ये टहनी को काटने की कोशिश की। ट्रायल एंड एरर के बाद मुझे समझ आया कि ये बड़ा मुश्किल काम है। ये पॉट थोड़ा स्लिपरी था और मैंने पहले से ही इस ब्रांच को बेस को जो एक्स्ट्रा थी उसको ट्वाइन करके थोड़ा मोड़ के स्पॉट के अकॉर्डिंग कर लिया। अब मैं चाह रही थी कि ये फ्लावर्स इस तरह से कोई इनकी शेप बन जाए। तो देखें जी, ये थोड़ा सा मैंने इसको करने की कोशिश की है इस तरह। अब इसको इसमें प्लेस करने के लिए कि वो खड़ा रहे इसी तरह से, ये फूल या ये जो भी ब्रांच है, मुझे एक ब्रांच की ज़रूरत होगी जिसके ज़रिए से मैं इसको इसके अंदर फिक्स कर दूं। अब देखें, अपने हिसाब से मैंने उसको अरेंज करके ये जी मैंने ब्रांच सेलेक्ट कर ली। अच्छा, कटिंग भी की मैंने इसकी, बड़ा मेजर करके सारा इसको मैंने प्लेस किया। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रोफेशनली कोई भी काम करने के लिए आपको बहुत ही माइन्यूट कुछ डिटेल्स, कुछ टेक्निक्स होती हैं जो सीखना पड़ती हैं, जो आपको सिर्फ फेसबुक पे और यूट्यूब पे क्विक ट्यूटोरियल्स देख के नहीं समझ आ सकती। ये सारा काम करने के बाद मुझे ये बात समझ आई। मैंने इस ब्रांच को फिक्स करने की कोशिश की, ये फिक्स हो गई, बट जब मैं इसके अंदर वो फ्लावर प्लेस करती थी तो ये स्लिप हो जाती थी। बड़े ट्रायल एंड एरर किए मैंने। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। दिस इज डन। ओ, स्लिप होके बाहर आ गई। तो ये बहुत दफ़ा हुआ। फिर मैंने डिफरेंट टाइप की ये ट्विग्स यूज़ की, मैंने चेंज किया इसको टू कट इट शॉर्ट। बहुत टाइम के बाद मुझे एक रिक्वायर्ड वो ब्रांच का साइज़ मिल गया कि जिसके थ्रू मैंने इसको फिक्स किया। यहाँ ये हो गया। अब मैं चाह रही थी क्योंकि वो थोड़ा सा जो उसका पार्ट, हैंगिंग पार्ट है, उसको भी मैं इस तरीके से अरेंज करूं, लेकिन वो हो नहीं सका। मैंने उसको हटा दिया। अब मैं फ्लावर्स को थोड़ा सा उसकी फेसिंग करने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस साइड से उसको हम व्यू करें ये फ्लावर्स उस साइड पे हों। लेकिन ये जी नाराज़ है, ये हो नहीं पा रहा था। अच्छा, ये मैंने इसको यहाँ प्लेस करने के बाद फिर इसमें इसको नेचुरल लुक देने के लिए इस तरह से कुछ जैसे बेस पे मैंने वाइल्ड ग्रोथ ऐड करने की कोशिश की ताकि वो मज़ीद नेचुरल लगे। तो मेरे पास कुछ इस तरह से आप समझ लें आर्टिफिशियल घास फूस था, वो मैंने इसमें प्लेस किया
ये अच्छे तरीके से सेट हो गया था, बट अगेन ये पॉट थोड़ा स्लिपरी था। मैं जब इसको मूव करती थी तो ब्रांच डिस्प्लेस हो जाती थी और ये चीज़ें फिर से मुझे सेट करना पड़ती थी। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़, बच्चों वाला घर है, आपको बार बार चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह रखना पड़ती हैं। तो एक मुझे हो गया आइडिया कि आई कैन डू इट दिस वे, और मैंने इसको कर दिया अरेंज। बट एट द एंड मुझे फिर भी अपनी हॉट गन से इसको थोड़ा फिक्स करना पड़ा, ताकि ये आराम से मैं इसको मूव भी कर सकूं और जो अरेंजमेंट जैसी मैं चाह रही हूँ वो उस जगह स्टे करे। तो ये इसकी फाइनल लुक बन गई थी। बहुत खूबसूरत चीज़ बनी थी, लेकिन मैंने टोटल अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया कि ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जिन लोगों को मेरी तरह फ्लोरल अरेंजमेंट का शौक़ है वो ज़रूर करें, लेकिन कोशिश करें कि जो नीचे पॉट है वो थोड़ा सा रफ़ टेक्सचर का हो, सेरेमिक का हो। इस तरह ग्लॉसी पॉट में आर्टिफिशियल अरेंजमेंट ज़रूर स्लिप करेगी। या तो आपके पास वो ओएसेस या वो नीडल्स होनी चाहिए जिसके अंदर आप उसको फिक्स कर दें। अदरवाइज़ आपको आर्टिफिशियल अरेंजमेंट में अगर इकेबाना को लुक उसको देना चाह रहे हैं तो आप उसको किसी ग्लू से, स्पेशली हॉट गन से उसको फिक्स करें। तो दिस इज़ द फाइनल लुक। डिफरेंट डायमेंशन से आप इसको देखें। बहुत ही एक्साइटिंग एक एक्सपीरियंस था, बट टाइम टेकिंग था। इट्स फाइनली डन।